स्वर्ग से उतरा तू मेमना, तू ही सिंहासन पर बैठा। गाएंगे बार बार तेरी आराधना, यीशु तूने मिटाया अंधकार। गाएंगे बार बार तेरी आराधना, यीशु तूने मिटाया अंधकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु मसीह की जय जयकार। सारे जग का जो बादशाह
झुकता है हर झुकना जमीन आसमान पर और हर जुबान कहती है तो प्रभु यीशु तेरा नाम है तू महान है तू महान है तू महान है मेरे खुदा तू महान है तू महान है तू महान है मेरे खुदा सारे जग का तू बादशाह तेरे हुकूमत है तेरी शान सबसे उतरा तू मेहना तूने सिंहासन पर बैठा गाए बार बार तेरी आराधना तुझको निकाला गाएंगे बार बार तेरी आराधना तुझको निकाला जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु मसीह की जय क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है वो हमारे पापों को करने के लिए वो क्रूस पार पर चला गया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होने पाए लेकिन अनंत जीवन पाए आज उस यीशु मसीह की जय जयकार करने आए हैं अपने मनों को खोले अपने हृदय को खोले क्योंकि यीशु है सच्चा गलीलिया वो हमें हरी चराइयों में ले जाएगा ओ हालेलुया उस पर विश्वास करें तेरे भवन में आया हूँ एक और अर्पण लाया हूँ जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया मेरे यीशु अपने मुंह को खोले इस समय प्रभु आपसे बात करना चाहता है इस समय अपने होठों को खोले मुंह खोले और धन्यवाद दें प्रभु को क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आज हमारे पास है क्योंकि लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में
करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं करते हुए अपने हाथ को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे जैसा कोई महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं महिमा आदर। अपने दाहिने हाथ को उठाकर जोड़ दियो महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं महिमा आदर करते हुए अपने हाथों को उठाकर आराधना करते हैं कि तू है महान। सबसे बोलेंगे कि तू है महान, तू करता अद्भुत काम,
की स्तुति और धन्यवाद दीजिए। क्या आपके धन्यवाद में कमी है? इसी समय धन्यवाद करें उसको, हर एक कोई धन्यवाद दे। आज क्या लेकर आए हैं प्रभु के पास? धन्यवाद की भेंट लेकर आए हैं। आज उसको धन्यवाद दे, मुंह बंद करके नहीं, मुंह खोल के धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपकी आवाज को सुन के हमारे बीच में आपकी आवाज को सुनना चाहता है। हर एक का धन्यवाद करे उसको। आंधी तूफान जीवन की नैया लगे डूबने, जीवन की नैया लगी विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता
हुआ वो हाथ खुदा मैंने देखा है प्यार भरा दिल पाक खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ हाथ खुदा। धन्यवाद। जितने भी आपकी स्तुति करें, महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें प्रभु, फिर भी वो कम है प्रभु कि आज के दिन तक अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया। आज हम किसी बीमारी के बिस्तर में नहीं है प्रभु, अपने पांव से चलकर यहाँ तक आए हैं आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु, आपकी बड़ाई करने के लिए। जो आदर महिमा प्रशंसा के योग्य आप परमेश्वर है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने वर्षिप करने में सहायता की, आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपके चरणों में देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके स्वर के नाम को सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। फिर से हम सबों को बहुत ही मुबारक मौका दिया है कि आज हम फिर से उसके भवन में पाए जाते हैं। आज किसी बीमारी के बिस्तर पर नहीं है, किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, अपने पाँव से चलकर यहाँ पर आए हैं। क्या ये धन्यवाद का विषय नहीं है? ये बिल्कुल धन्यवाद का विषय है कि आज हम जीवित हैं, जिंदों की जमीन में जिंदा है। बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोगों को देखा हमने, बहुत से लोगों को मिट्टी दी हमने। हमें भी विश्वास होता है कि हम भी ऐसे होता है कि हम भी चले जाएंगे, इस संसार में चले जाएंगे हम। जब तक हमारी सांसें हैं, बहुत लोगों को देखता हूँ मैं, हम यहाँ उसकी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। एक फॉर्म मिलता है, उसको फॉर्म को भरने नहीं आते हैं। पूरी आराधना में वो फॉर्म का एड्रेस पे लिखते हैं। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु आपके मन को जानता है। प्रभु देने से भी खुश होता है, लेकिन कौन सा देना है? अपने आप को देना है। आपकी आराधना, आपकी स्तुति को वो देना है। फॉर्म मिलता बहुत अच्छा है। नो मनी नो मिनिस्ट्री। बिना पैसे का मिनिस्ट्री नहीं होता है, सबके लिए पैसा लगता है। हालेलुया। लेकिन पैसे का मतलब ये नहीं कि पूरी आराधना में आप फॉर्म भरते रहे। आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ऐसी बातें कोई सिखाएगा नहीं आपको। हालेलुया। फॉर्म भरना है, लेकिन कब करना है? जब आपको समय मिले जाए। हालेलुया जी। एक वचन के द्वारा से आप सबों को भरना चाहता हूँ मैं। हम यहाँ उसकी स्तुति करना था। परमेश्वर हमारी स्तुति, हमारी महिमा, हमारी आराधना को वो सुनना चाहता है कि तुम कितनी मेरी स्तुति कर रहे हो, कितनी मेरी बड़ाई कर रहे हो, कितनी प्रशंसा वो कर रहे हो। हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ राजा, राजा धीराज, जितनी बड़ाई करो उसका। तू राजा है, तू महान है, तू सबसे श्रेष्ठ है, तू उत्तम है। हालेलुया। जितनी महिमा करे उसकी बड़ाई करेंगे उसको। तो हम गीतों के द्वारा से हम उनको कुछ देते हैं जी। आज एक वचन के द्वारा से आप सबों को मैं आज भरना चाहता हूँ, जो कि आपका लिखता है इब्रानी 12 का 28। बोलिए इब्रानी 12 का 28। इसमें लिखता है कि इस कारण, बोलिए सबको, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं तो कहता किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, किसी को खुश मत करिए। अगर वो खुश है, हालेलुया, अगर ऊपर वाला खुश है, अगर ऊपर वाला एक अंगूठा दिखा देता है यस, तो हमारा काम हो जाता है। हालेलुया जी। तो इसीलिए है कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति ऐसे करें भय सहित। भक्ति तो ठीक है, वो भक्ति का भेद तो मतलब झड़ते हैं बहुत ही ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे करके तो ऐसे आएंगे जैसे कि इससे बड़ा भक्त कोई है नहीं। इतने बड़े बड़े पुलपिट होते हैं, बिल्कुल एकदम वहां पे बिल्कुल बड़ा बड़ा, बिल्कुल देखा आपने, बहुत भक्ति से आते हैं। ऐसा आएंगे जैसे इतना बड़ा, इससे बड़ा भक्त में दिखे। वो भक्ति का भेद करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं।
ऐसों से परे रहना बोलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना भैया, ये केवल मतलब भक्ति है, लेकिन मौका मिलता ही आपको वो काम कर जाएगा वो। हालेलुया। इस कारण देखिए, इस जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित, बिल्कुल भय के विषय में है, हम डरते नहीं हैं उनसे। क्या कर लेगा मेरा वो? हालेलुया। मनुष्य पूरा कुछ तो कर सकता, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। हालेलुया जी। तो हम भक्ति और भय सहित, भक्ति भी करना है लेकिन भय भी रखना है, भय सहित भक्ति। हालेलुया। परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना। जो गीत इतनी बार मतलब गाते हैं हम यहाँ से, इतनी स्तुति वो करते हैं, पता नहीं क्या होता आपको, एक लाइन जो सीख के जाते हैं कि नहीं, और वो आपके मन में समाता है कि नहीं। हम एक गीत को सुन लेते हैं, कोई टून बहुत अच्छा लगता है, कोई गीत का एक लाइन कई यूट्यूब में सुनते हैं, हम कई जगह मतलब सुनते हैं, वो एक लाइन ऐसा मतलब कि बैठ जाता है मन में, क्या आराधना था यार। एक ही लाइन है, महिमा आदर करते हुए, मतलब यही बैठ जाता है मन में, छोटी सी चीज। लेकिन हम इतने आराधना होते हैं, 40 मिनट 45 मिनट तक होता है, आराधना होती है। पहले 1-1 घंटा होता था, 1 घंटा वचन, 1 घंटा आराधना होती थी पहले। एक आदमी नीचे आया था एक बार, तो वो कह रहा था मेरे मतलब बेटे को, ये कौन है ये? बोलता मेरा बाप है ये। बोला क्या बात हो रहा है? बोलता 1 घंटा तक वो तो वर्शिप कर रहा है, क्या मतलब कि खाली गा रहा है ये? 1 घंटा में तो चर्च खत्म हो जाता है। अरे होता है कि नहीं? 1 घंटे का चर्च होता है, बोलते हैं ना, सुना है आपने? 1 घंटे का चर्च होता है। अरे 1 घंटा चर्च होता है, 1 घंटा चर्च का मतलब क्या? आराधना क्या है? वो चर्च से बाहर है क्या? वो चर्च के अंदर की चीज है कि बाहर की चीज है? वो चर्च के अंदर की चीज है ना, उसी का पार्ट है ना, वो उसी का पार्ट है कि उसकी आराधना हम करते हैं। हालेलुया। बाकी कोई चीज करे ना करे, केवल आराधना करके, स्तुति करके उसको, हालेलुया, स्तुति, यस आप महान है, राजाओं का राजा है, उसकी स्तुति गा के मैं तो कहता आपका काम हो जाएगा। हालेलुया जी। तो हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। वो बोलिए भजन संहिता 35 का 18, देखो, स्टाइल से बोलिए, देखो, अच्छा लगेगा, यहोवा की दृष्टि उसके डरवाइयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बड़ी रहती है। हालेलुया। यहोवा की दृष्टि उनके डरवाइयों पर जो परमेश्वर से डरता है। हालेलुया। परमेश्वर को ये भाता है वो कि आप उससे डरे। हालेलुया। गॉड फियरिंग पर्सन, शुरू में बोलते थे हम लोग, ये परमेश्वर का भय मानने वाला हमेशा होता कि डरता है, नहीं भैया मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं भैया मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में मतलब कुछ नहीं बोलेगा, तौबा, हाय कभी बुरी बात सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। हालेलुया। लोग कभी ऐसा काम नहीं करता। आप बोलेगा बुरी बात पता नहीं, रहने दो, मैं थोड़ा निकलता हूँ, जल्दी खिसक जाएगा वहां से। वो जहां बुरी बात होगा वहां से निकल जाता है वो। तो बुरी बात को सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, तो वो गॉड फियरिंग है, परमेश्वर से डरता है वो। आजकल हम डरते नहीं है, हम कोई भी फालतू बात करा भी, हाँ अच्छा क्या हुआ था, अब उसका साथ में ज्वाइन कर लेते हैं। मैं भी ऐसी बता रहा था दुनिया से, 1 घंटा होता गप करेगा उसके साथ, फालतू की बातों में वो भी पता कि सामने वाला घुस जाएगा, वो अपने आप को भूल जाएगा कि मैं उसकी आराधक हूँ। हालेलुया। मैं तो कहता कोई पास्टर सेवक बनने की जरूरत नहीं, बोले मैं परमेश्वर का आराधक हूँ मैं। हालेलुया। मैं उसकी आराधना करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ। केवल जो सामने खड़ा होता है वही वर्शिपर नहीं होता, वो हम सब वर्शिपर है यहाँ पर। हालेलुया। लोग नाम का आगे लिखते हैं ना वर्शिपर, अपना नाम लिखते नीचे वर्शिपर, ऐसे लिखते हैं लोग। तो हम सब वर्शिपर हैं, सब उसकी आराधना को करते हैं, चाहे हम स्केल में गाओ चाहे ना गाओ। हालेलुया। आपके इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, इसमें 6 तार होता है, आपके पास में कितने तार हैं? दिखाइए जरा, है कि नहीं? सब पे है। ताली थोड़ा सा कम बज रही थी आज। देखिए मैं वही छोटा, हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, मैं सिंगल मैन आर्मी हूँ, इसी में ही झिझिक कर करके, ये इतना आसान चीज नहीं है कि अकेले हम मतलब झेलना है, अकेले उसको आपको भी कवर अप करना, उसमें आपको भी साथ लेके चलना है। अगर आप ताली बजा के मेरा साथ दे देंगे बिल्कुल बेटी के साथ, झिंचिक मतलब एकदम बिल्कुल ताली के साथ, कोई ऐसे बजा रहा ऐसे बजा रहा, ऐसा नहीं,
हमें ताली बजाना भी सीखना है, ये भी स्किल होता है वो। चक चक झिंग चक चक झिंग चक चक। कई चर्चों में आप जाके वो देखिए, आप 2-3 तरह का ताली होता है, 2 ताली, 3 ताली, 1 ताली। वो लोग इतना अच्छा ताली बजाते हैं, एक ताली भी आपको एक ताली से बाहर नहीं जाएगा वो, जो कि बचपन से सीखा उसने। हालेलुया। और बैठने का तौर तरीका, एक कलीसिया में गया था मैं, सब यहीं पर ही है, दिल्ली में ही है। एक आदमी अगर यहाँ पे है बैठा हुआ, तो अगला आदमी वहां पे नहीं बैठेगा। वो कहां बैठेगा? बिल्कुल उसके मतलब पीछे जाके बैग लेके बैठेगा। अगर एक आदमी वहां है तो वो नहीं करेगा, उसके पीछे 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 लाइन में जब एक लाइन पूरी हो जाएगी, जो आएगा वो उसके पीछे ही बैठेगा। यहाँ ऐसा नहीं है, आप 25 साल से सिखाते रहिए। आप एक आदमी यहाँ रहेगा तो एक आदमी वहां रहेगा, हाथ बोला खिसा के चलिए चलिए आगे चलिए आगे चलिए। क्यों? क्या हम पूरी जिंदगी भर आपको यही सिखाएंगे? नहीं। हमें खुद से सीखना है कि नहीं? सीखेंगे। यहीं पर है, सब कुछ दिल्ली में ही है। मैं तो हैरान हो गया, मैं वहां पर इतने डिसिप्लिन, और बच्चा भी चूं करके बात नहीं करेगा। एक अंकल है, उससे मतलब डरेंगे वो लोग। हालेलुया। डर भय नहीं है हमें। पादरी पुदरी बहुत देखा हमने, अरे ऐसे बहुत आते हैं, ऐसे गाने बजाने वाले बोलने वाले बहुत आते हैं, हमने बहुत पास्टर देख लिया। नहीं, आपको हमारा भी भय मानना है। हालेलुया। जब हमारा रिगार्ड नहीं करेंगे, मेरी बातों का भय नहीं मानेंगे आप, ये क्या सिखाता है हमें, हालेलुया, तो हमें लेखा मतलब देना पड़ेगा ना। हालेलुया। जो बातें यहाँ से बोली जाती है कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, हम आपको प्रभु में होकर कोई ऐसी बात बताएंगे आपको, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप। मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कोई बात नहीं, आपके साथ प्रभु है। आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। वो कहता है कई पादरी मतलब कई पास्टर किसी से भी आप मतलब डिस्कस कर लेते हैं, ये तो कुछ और बोल रहा था, वो तो कुछ और, हमारा जो जैसा बोला था वहां जाके, लेकिन मैं ये बात सिखाऊंगा कि सही बात सिखाऊंगा। हालेलुया। उसने तो ऐसा बोला इसलिए ऐसा बोला। हम क्यों? हम एक का रिगार्ड नहीं करते हैं। हालेलुया। जब तक आप वो पादरी नहीं समझेंगे तो आपको बातें समझ नहीं आएगी। हालेलुया जी। तो देखो यहोवा की दृष्टि उसके दरवाजों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। हालेलुया। अय्यूब का वो जीवन में देख रहा था मैं, कौन कौन सी 4 क्वालिफिकेशन थी उसके अंदर में। वो खरा था, सीधा था, और परमेश्वर का भय मानता था, और बुराई से दूर रहता था वो। हालेलुया। बुराई से भी दूर रहना है हमें। कोई बुराई करे तो बुराई के बदले बुराई नहीं करना है। मैंने भी देखा उसको ऐसी है, वो मैंने भी सुना था ऐसे ऐसे, तो आप उसमें भागी हो जाते हैं। आप उसको भागे नहीं होना है। हालेलुया। वहां से भाग जाना है, आपको भागना है कि नहीं? कोई बुरी ठोकेगा, धुआं आएगा तो आप खड़े रहेंगे वहां पर? वह खरा सीधा, खरा भी था, सीधा भी था, और परमेश्वर का भय मानने वाला था, और बुराई से ये 4 क्वालिफिकेशन आपके पास अगर हो ना, तो परमेश्वर भी शैतान को वो बोलता है, तुमने मेरे अय्यूब के बारे में देखा उसको? बोलता रहे आपने उसको बड़ा बांध रखा है, जनाब छोड़ दीजिए, मैं उसको सारा चीज हटा दूंगा, तो तब क्या करेगा वो खरा था, सीधा था। तो अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है, बहुत क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पहले तो खराई से चलिए आप। आज तो मैं मीटिंग में जाके ही रहूंगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आए, बाढ़ तो नहीं आए कोई भी, तो मैं परमेश्वर के भवन में समय से पाई जाऊं। मैं कभी भवन को छोड़ूंगी नहीं, एकदम खराई से चलना है। हालेलुया। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर के भवन में रहना अवश्य है। हालेलुया। जब तक ये दोनों पैरों का खराब ना हो जाए कि भैया आप तो जाने मुश्किल 4 आदमी उठा के जाएगा तभी जाएंगे, जब तक वो हालत ना हो कि एक आदमी यहाँ पकड़ा वहां पकड़ा, चलते रहो, ले चलता, वैसे में आएगा कोई? वो बोलेगा छोड़ दे भैया, मैं जब ठीक हो जाऊंगा तब जाऊंगा। हमारे हाथ पांव जब तक चल रहे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के भवन में होना भी अवश्य है। ये है खराई से चलना और सीधा रहना है हमें। हालेलुया। जो सीधी चाल चलता है, होता टेढ़ी मेढ़ी चाल नहीं, सीधी चाल, परमेश्वर उसके सम्मुख रहता है, और परमेश्वर का भय मानना है, उसके भय में चलना है, और बुराई से दूर रहना है। ये क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है, तो परमेश्वर को हम बहुत आराम से प्रसन्न कर सकते हैं। बहुत लंबी लंबी प्रार्थना करने की, बहुत फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि मैं फास्टिंग से खुश कर दूंगा उसको, कोई बात नहीं। लेकिन वो भी है, ऐसी बात नहीं है वो चीज नहीं करना, लेकिन ये 4 क्वालिफिकेशन आपके पास में हो तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बोले भजन संहिता 2 का 11,
डरते हुए यहोवा की उपासना आराधना स्तुति करो, मतलब डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हालेलुया। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। हालेलुया। डरना मतलब क्या? वो डर थोड़ी है कि अरे बाप रे ये तो हमको नरक में भेज देगा, ये हमको ये कर देगा, वो वैसा डर नहीं है। ये डर का मतलब रिस्पेक्ट है। हालेलुया। हम मास्टर से क्यों मतलब डरते हैं? एक इज्जत है, उसका रिस्पेक्ट है। वो डर तो आपको मार सकता है वो। हम लोग, मैं मतलब 10th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे मतलब टीचर से ज्यादा मतलब लंबा हूँ मैं, टीचर इतना छोटा सा है, लेकिन फिर भी हम उसका डर मानते हैं। क्यों? इसीलिए इज्जत करने के लिए। तो वैसे ही हमें परमेश्वर को, अगर हम हमारी इज्जत है, अगर वो हमारे दिल में है, हमारे मन में है, तो मैं उसका रिगार्ड करता हूँ कि वो हमारा जीविता परमेश्वर है, तो आप अपने आप उसकी आराधना करेंगे, अपने आप उसकी स्तुति करेंगे और अपने आप से उसका क्या मानेंगे? भय मानेंगे। वेरी गुड। आज बहुत लोग अलर्ट होकर, मैं जिसको सोचता हूँ कि उसका ध्यान नहीं, वो बहुत अलर्ट है। हालेलुया। ऐसी होना चाहिए। बोलो नीति वचन 19:23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला बना पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। लैंग्वेज आज बता कि सुबह में मैं देख रहा था, भैया विपत्ति नहीं पड़ने की, बड़ा स्टाइल में बोला है वो। हालेलुया। थोड़ा सा हिला के बोलेंगे, हाथ को हिला के, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला पाकर सुखी रहता है। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। सीधा इल्ले हो जाएगा वो। हालेलुया। ये विपत्ति ऐसा तो बोले पड़ोसी के पास जाओ, ऐसा नहीं है ना। ऐसा कोई मतलब कि अगर आता विपत्ति बोला पड़ोसी के पास जाएगा, हम बताने का तुमने बोला ना नहीं पढ़ने की, तो वो नहीं है। आज मैं ये लैंग्वेज को देखा अच्छा लगा मुझे। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, कितना साधारण भाषा में बोला है। हमारे पर क्यों विपत्ति आती है? हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, बुराई से दूर नहीं रहते हैं, खराई से चलते नहीं हैं। हालेलुया। देखिए नीति वचन 28:14, जो मनुष्य पीछे से एक दो जन उनका, देखिए मैं सबका ध्यान रखता हूँ, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, ख्याल रखता हूँ। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वह धन्य है। देखिए तो धन्य कौन है? जो प्रभु का भय निरंतर मानता है। हालेलुया। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वह विपत्ति में पढ़ाता है। विपत्ति में तुम्हारा मतलब भय नहीं मानता है, इसलिए विपत्ति पढ़ा है। तो अगर हमारा भय मानता, खराई में चलता, बुराई से दूर रहता और मेरा भय मानता, तो विपत्ति नहीं पड़ने की। हालेलुया। यहाँ पर तब वो विपत्ति में पड़ता है। वो जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, वो धन्य है। परंतु जो अपना मन को कठोर कर लेता है, वो हालेलुया, जो मनुष्य मन को कठोर वो कर लेता है। कठोर व्यक्ति को देखा हमने, कितना में सिखा लीजिए उसको, मैं थोड़ी मानूंगा, किसी की बात नहीं मानता है, ना किसी की सुनता है। वो बोलता मैं अपने बाप की नहीं माना, मैं बाप पे, तुम्हारा बाप पे तो बात मान ले। ये जो वचन है। हालेलुया। अपनी बाप की नाम मान कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बाप के बाप पे तो मान ले, वो सबका बाप है वो। हालेलुया। जी, उसको नरक में डालने का अधिकार भी है। वो केवल इतना आसान नहीं है, जब मरेंगे तब हमारा हिसाब पता लगेगा कि भैया हमें तो कहाँ भेज रहा है वो। अच्छा रहता कि मैं जीते जी भय मान लेता हूँ, मरने के बाद कौन सा भय मानेंगे हम? जीते जी भय मानेंगे ना। हालेलुया। जी, जो मनुष्य निरंतर परमेश्वर का भय मानता, वो हमेशा भय में चलता है, वो हर स्टेप में भय मानता, वो हाय हाय ये तो बुरा चीज है, नहीं ये तो नहीं है, मैं नहीं पता वो करूंगा। अच्छा यहाँ बुराई होता वहां नहीं जाऊंगा, वहां लोग बुरी बुरी बात करते हैं। वो फैमिली जो है, जब उनके पास में जाओ, कई परिवार ऐसे भी होते हैं, वो उनके पास पूरा लिस्ट होता है। अरे लिस्ट होता है कि नहीं? समझ गए ना? ये बताना पड़ेगा।
बुराई का लिस्ट होता है, हमें भलाई का लिस्ट भी बनाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मेरे जीवन में ये मतलब भलाई की है। और कई लोगों को मजा आता है, अगर फ्रेश होना है तो उस आंटी के पास में चला जाओ, वो पूरा बात, अरे उसको छोड़ो, वो तो उसको जानता हूं मैं, ये पूरा परिवार का, सबके परिवार का खबर रखती है वो। वैसे लोगों के पास में जाना पसंद करेंगे नहीं, कि जो केवल अच्छी अच्छी बात करेंगे उसके पास जाना पसंद। हालेलुया। जल्दी से हाथ उठाइए, किसके पास जाएंगे आप? अच्छे के पास ना, कि जो पूरा स्टोरी बताएंगे, अरे मैं बताता हूँ, मुझे पूरा मालूम है सच्चों में हुआ क्या था, उनके पास में जाएंगे क्या? आप तो बहुत अच्छे हैं। बोलिए Efesios 2:21, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये है अधीनता में रहने का जीवन। हालेलुया। कोई आदमी 2 दिन यहाँ आ गया, तीसरे दिन गायब हो गया, पहले या बहुत पहले वो आती थी, आजकल कहाँ चलेगी वो, कहाँ चलेगी, कहीं और नजर आ रही है वो। अब हमेशा दुकान बदलते रहेंगे आप। तो राशन वाला भी सही राशन दे नहीं पाएगा। हालेलुया जी। तो परमेश्वर का भय मानना मतलब क्या? किसी के अधीनता में रहना। वो मतलब वचन हमेशा इस बात को बताती है, प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। हम गवर्नमेंट का अधीन है ना, मैं गवर्नमेंट को नहीं मानूंगा, गवर्नमेंट का नियम नहीं मानूंगा, इसके नियम नहीं मानूंगा, ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते आप, क्योंकि हम उसके नियम में चलते हैं। हमारे भी एक नियम है, बाइबल का नियम है, प्रभु का नियम है, हम नियम में चलते हैं। हालेलुया। बिना नियम का नहीं चल सकते हैं। रास्ता में चलने का भी नियम होता है। बोले कि मैं नियम को नहीं मानूंगा, मैं यहीं से निकल जाऊंगा, घास से मार देगा आपको, ट्रक आएगा पीछे से, होता है कि नहीं जी। तो हमें हमेशा परमेश्वर के बताए हुए नियम पर ही चलना है। हालेलुया। बहुत मतलब रेफरेंस है, क्या करें, कहाँ जाए। चलिए देखता हूँ, 1-2 इम्पोर्टेंट वाला देख लेता हूँ। चलिए बोलिए भजन संहिता 33:8। इसमें लिखता है कि सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। अच्छा से बोलिए, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने। देखिए वचन में 365-366 बार लिखा हुआ मत डर मत डर मत डर लिखा है ना। कितनों को मालूम है? अरे झूठ का हाथ उठाएगा, सबको बोले मालूम है, हमें मालूम है। कोई यहाँ भी आ जाते हैं, बोलता मैंने 5 बार बाइबल पढ़ा, 5 बार बाइबल पढ़ा, 5 बार के 1 बार अगर पढ़ लो ना तो आप तो इंग्लैंड चले जाओगे आप। मैंने 5 बार पढ़ा है बाइबल, कैसे पढ़ा 5 बार में समझ जाता। बाइबल तो अगर आप सही तरीके से अगर 1 बार अगर आपने पढ़ लिया, जीवन बदल जाएगा, जीवन संवर जाएगा। हालेलुया जी। तो मत डर तो जरूर है, 365 बार 366 बार रोज का हिसाब से लिखा हुआ। अब कहाँ कहाँ लिखा मत डर मत पूछिए, रेफरेंस नहीं बता पाएगा, 365 है वो, पूरी डायरी भर जाएगी। तो मैं आज सोच रहा था कि 365 बार मत डर, लेकिन डर भी तो है उसमें। मत को छोड़ दीजिए आप, डर भी तो है, जो निरंतर परमेश्वर का भय मानता है वो। हालेलुया। मत डर तो समझ गया कि मत डर बोला कि 365 बार मत डर बोला है। मैं थोड़ी बहुत कि डरता हूँ, शेर का सामने जाएंगे आप, वो पागल लोग होते जो कूद जाते हैं, होता मैं शेर बार क्या मेरा क्या कर लेगा। वैसे यहाँ भी तो हुआ है, कूद गया था वो, पागल लोग होते हैं वो। हालेलुया। जो समझदार है वो डर मानता है परमेश्वर का। हालेलुया। इस पर भजन संहिता 34:7, यहोवा के दरवाजों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। किसी का 9 पद में लिखता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, सब कुछ उसका भय मानो, क्योंकि उसके दरवाजों को किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया। यहोवा के दरवाजों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है वो। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें।
अरे मैंने हिंदी में बोला है, आंखों को बंद करिए। कहाँ आज्ञाकारिता होगा आपके पास? इतना बचा अभी 40 मिनट तक वैसे भोगता रहा मैं। कब सीखेंगे, क्या सीखेंगे मुझे नहीं पता है, कब सीख पाएंगे। और मेरे जाने के बाद खुदा को पिता को जीव के खुदा को सब भी बोलेंगे आपकी स्तुति करें, महिमा करें, बड़ाई करें, प्रशंसा करें प्रभु। फिर भी वो कम है प्रभु कि आज के दिन तक आप एक एक को अपने वचन के वादे के अनुसार आपने संभाला प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। सचमुच में एक एक परिवार को प्रभु आपके लहू में ढालते हैं, एक एक परिवार को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। आज के दिन तक आप एक एक को संभाल कर रखा, अपने वचन के वादे को हमारे जीवन में पूरा किया। आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया करके इसे स्वर के रात में सुनिए और दया से ग्रहण करेंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबके दास के द्वारा हमसे आपसे बात किया है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर अपने दास को भी आशीष दे, अपनी दासी को भी आशीष दे, हम सबों को भी आशीष दे जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। अभी हम ऑफरिंग टाइम में जाएंगे प्रियो। भेंट का समय है। आपके पास जो एनवेलप होगा उसको ऑफरिंग कर सकते हैं। आपका नाम, एड्रेस, अपना प्रार्थना में लिख सकते हैं और प्रार्थना के साथ अपने हाथ को बढ़ा सकते हैं। जो ऑनलाइन हमारे साथ है उनकी आईडी के थ्रू अपने भेंट को दे सकते हैं। जिनके पास एनवेलप नहीं है वो अपने हाथ उठा सकते हैं ताकि उनको मिल सके। तो वो आपको आशीष दे। रोज की रोटी हमारी आज हमको रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तो है, तू ही हमारा फल है। आसमान पूरी होती जैसे
हमारे आज हमको दे दे। रोज की रोटी हमारे आज हमको दे दे। जीवन की रोटी जो है तो ही हमारा जल है। जीवन की रोटी जो है तो ही हमारा जल है। हमारे पास तू जो आसमान में है तेरा लौटा माना जा। तेरी बरसात आसमान में पूरी होती जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो आमीन 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 धन्यवाद देते हैं जिन्होंने भी अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु हर एक के हाथ पर आपकी आशीष हो। जिन्होंने भी घटी में कभी में आपको दिया है प्रभु इनके देने के द्वारा से प्रभु आप इसके जीवन में काम करें प्रभु उनको आशीष दे। ये अपना जीवन अपना मन अपना तन अपना धन अपना मन आपको देने पाए। जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई पॉल दिला करके पूरे घराने लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो आशीष प्रभु आपने उनके परिवार में दिया प्रभु उसी आशीष को हम भी चाहते हैं प्रभु कि उसकी आशीष और बरकत और अनुग्रह हर एक के परिवार में जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं हर एक के परिवार में वो उतरने पाए प्रभु। जितने लोग यहाँ नेशनल प्रेटाउन में काम करते हैं जो आपकी सेवा करते हैं यहाँ पर और जितने लोग आज हमारे बीच में हैं कई लोग हमारे पास बुजुर्ग भी हैं जो हो सकता है पाँवों से नहीं चल रहे हैं उनको शक्ति दे सामर्थ्य दे ताकि अपने पाँवों से वो चलने पाए। आपने उनको इतने दिन तक उनको संभाला कर तो हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आंधी तूफान उठाए लहरें
जीवन की नैया लगे डूबने, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, विश्वास यीशु पर तेरा बढ़ता जाए, वो साथ है तेरे तुझे पार लगाए। जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, जब सारे दरवाजे तुझे बंद दिखे, समझो मेरा खोना है प्रभु ने, समझो मेरा खोना है प्रभु ने।
Hallelujah.